हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। रिसेंटली द हिंदू में इस पे आर्टिकल आया था, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आ चुका है। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या, इसके बारे में जानेंगे। वर्ल्ड कॉइन तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी होती है। और प्रोजेक्ट के बारे में तो आपने सीईओ आल्टमैन, है ना, सैम आल्टमैन का नाम तो सुना ही होगा। ओपन एआई के सीईओ हैं जिन्होंने चैट जीपीटी को लॉन्च किया था, है ना। चैट जीपीटी के बारे में तो मेरे ख्याल से हर इंसान जानता है। और चैट जीपीटी को जो सिविल सर्विस के बच्चे हैं वो यूज़ कर रहे होंगे अभी भी, है ना। मेंस में बहुत हेल्पफुल है चैट जीपीटी। आप क्वेश्चन डालो, आपको एक मॉडल आंसर मिलेगा मेंस का, और जो ऑप्शनल है उसके आंसर्स मिलेंगे, है ना। जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं उन सब के आपको आंसर्स ईजिली अब अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। चैट जीपीटी काय पे बेस्ड होता है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जैसे हमारा ब्रेन होता है उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क होते हैं, है ना, जो आर्टिफिशियली बिल्ड होते हैं ना। वो उसको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से, है ना, जितना भी हम डेटा देते हैं वो उस डेटा के हिसाब से आप उससे कोई भी सवाल पूछो वो रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। अब क्या हो गया है कि चैट जीपीटी आने से क्या हो गया है कि जो एआई बॉट्स हैं और ह्यूमंस हैं उसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। तो इन लोगों ने एआई बॉट लेके आए, और जो ओपन एआई का सीईओ है उसका ये मानना है कि आने वाले टाइम में सारा काम जो है यही एआई मशीन जो है करेगी। तो बेसिकली वो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगी। तो उस सिचुएशन में डिजिटल नेटवर्क में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ह्यूमन और एआई बॉट्स, ठीक है। तो ह्यूमन की आइडेंटिटी बनाने के लिए इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट लेके आए जिसका नाम था वर्ल्ड कॉइन, ठीक है। इसमें क्या था, ये इट्स अ ग्लोबल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे इन लोग, ग्लोबल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में जो आपकी आइरिस है उसको स्कैन करेंगे, ठीक है। और किससे स्कैन करेंगे? ऑर्ब से, ठीक है। ऑर्ब एक डिवाइस है, ये देखो, ऑर्ब एक डिवाइस है जिसे ऑर्ब ऑपरेटर जो है यूज़ करेंगे, जो वॉलंटियर होंगे वर्ल्ड कॉइन के, ठीक है। और वो क्या करेंगे, ऑर्ब पे जो ऑर्ब डिवाइस है उस पर आइरिस को स्कैन करेंगे। जैसे ही आप आइरिस को स्कैन करेंगे, ठीक है, ऑर्ब क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर में, ठीक है। जैसे ही स्कैनिंग होगी वहाँ से क्या आएगा, एक जो है नंबर डेवलप होगा जिसे क्या बोला गया है, हैश, ठीक। वो हैश नंबर जो है डेवलप होगा, और वो हैश नंबर कहाँ जाएगा, कंपनी के ब्लॉकचेन में, ठीक है। कंपनी के नेटवर्क में वो जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आइरिस आपकी ऐसे एज इट इज़ ऐड नहीं होगी, एक यूनिक आईडी डेवलप होगी, उस यूनिक आईडी को सेव किया जाएगा ब्लॉकचेन में। सिंस ब्लॉकचेन में सेव होगी तो ब्लॉकचेन में, है ना, अगर सेव हो जाती तो उसके बाद ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है उसको, है ना, रिक्रिएट करना। तो जो आपका डेटा रहेगा वो सेफ रहेगा, ठीक है। ऐसा इन लोग क्लेम कर रहे हैं। तो आप लोग अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वर्ल्ड कॉइन इट्स अ क्रिप्टो करेंसी। रिसेंटली अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो बहुत तेज़ी से इसमें प्राइस में, है ना, बढ़ रहा है। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अभी अच्छा समय है, और क्रिप्टो में भी धीरे धीरे बुल मार्केट आ रहा है, तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं। दूसरा जो हम इसमें देखते हैं कि जो अगर आप इसके वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। ये आपको कुछ $25 जो है आपको दे रहे हैं, $25 आपको दे रहे हैं एक अपना स्कैनिंग करने का, और दूसरों के स्कैन करते हो तो भी आपको पैसे मिलेंगे और उनको भी पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये स्कैनिंग करके क्या कर रहे हैं, एक डिजिटल जो है ग्लोबल आइडेंटिटी बना रहे हैं और फाइनेंशियल नेटवर्क, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसकी एक ऐप है वर्ल्ड ऐप, ठीक है। इसकी एक क्या है, एक तो वर्ल्ड आईडी डेवलप होगी, यही जो आईडी बनेगी इसे यूनिक आईडी वर्ल्ड आईडी कहा गया है, ठीक है। और ये क्या होगा, प्रूफ ऑफ पर्सनहुड होगा, क्योंकि स्कैनिंग तो यूनिक है तो फिर मल्टीपल लोग जो है ना, घोस्ट बेसिकली आधार की तरह है ना। आधार मान लो, बायोमेट्रिक जो आधार है वो सेंट्रलाइज है, ये डिसेंट्रलाइज है, दैट्स इट। अगर पूरा समझना है इस प्रोजेक्ट को तो हमारा जो आधार है और वर्ल्ड कॉइन है, दोनों में फ़र्क इतना है, एक डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म पे और एक सेंट्रलाइज, ठीक है। तो आने वाले जैसे आधार में हम यूनिवर्सल इनकम यूबीआई करते हैं, है ना। तो आने वाले टाइम में अगर जब सारी जॉब्स चली जाएगी तो लोगों को पैसा ट्रांसफ़र करना होगा, तो बॉट्स ये जो प्रोजेक्ट है इसके थ्रू हम यूबीआई ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बहुत लोगों को इन लोग क्या टारगेट कर रहे हैं, ताकि इनका डेटा जो है क्या किया जा सके, इनका डेटा जो है डिजिटल आइडेंटिटी बनाई जा सके, और फिर बाद में लोगों को
वही पैसा यूनिवर्सल बेसिक इनकम के थ्रू पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम वही चीज़ है जो आधार है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप इसको क्रिप्टो करेंसी और ट्रांजेक्शन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जो वर्ल्ड कॉइन टोकन है उसको आप काय में है, ये इथेरियम ब्लॉकचेन में। ठीक है, इथेरियम ब्लॉकचेन में है। ब्लॉकचेन तो अपने को पता ही है, ब्लॉकचेन क्या होता है, लेजर होता है ना, लेजर। ठीक है, ब्लॉकचेन के बारे में तो मेरे हिसाब से सबको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, अलग अलग ब्लॉक्स जिसमें इंफॉर्मेशन सेव होती है। ठीक है, मान लो कि आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, शायद अभी तक किसी ने इतना अच्छा दिया ना हो। मान लो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। ठीक है, क्रिमिनल सिस्टम में क्या क्या होता है, पुलिस आती है। ठीक है, लॉयर्स, ठीक है, पुलिस, लॉयर्स और जजेस। ठीक है, उसके बाद आपका जो है पुलिस क्या करते हैं, एफआईआर। ठीक है, केस फाइल होता है, उसके बाद जजमेंट्स होते हैं। अब ये सारे लोगों का एक नेटवर्क बना दिया जाए। ठीक, अब जब एफआईआर होगी तो एक ब्लॉक में सेव हो जाएगी। अब एक बार ब्लॉक में सेव हो गई तो उसके बाद फिर कोई उसे छेड़खानी नहीं कर सकता। अब वो मतलब केस चलेगा और जजमेंट तक पहुंचेगा, तो ब्लॉक में क्या क्या सेव हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अगर चीज़ें सेव हो गई तो फिर जब तक के बाकी लोग अलाउ ना करें, ठीक है, तो क्या नहीं हो सकता। तो इट्स सब लेजर, बेसिकली क्या है, लेजर है। तो हम ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये तो डिसेंट्रलाइज है, ओपन है और चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नेटवर्क में सबके जो है परमिशन चाहिए होती है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो टोकन क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी है ना, और क्रिप्टो करेंसी किस पे है, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, तो इथेरियम ब्लॉकचेन बेसिकली एक नेटवर्क है और उस पर ये ऐप बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या रिस्क है, एक तो प्राइस वॉलेटिलिटी। ठीक है, ऑब्वियसली जो ट्रेड करोगे तो प्राइस जो है वॉलेटाइल होगा। अभी क्रिप्टो मार्केट बहुत मतलब नीचे है, ऑलमोस्ट हाफ पे है ना, जितना इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है उस पर हाफ वॉल्यूम चल रहा है। दूसरा सिक्योरिटी रिस्क है ना, अपनी आंखों के जो अपन लोग आधार के समय कितना इस मतलब बोले थे कि आधार का जो है डेटा का मतलब रिस्क बहुत है बायोमेट्रिक का। तो आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में, अगर आप थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो आप कमा सकते हैं, लेकिन आपकी जो आइडेंटिटी होगी वो मतलब उसका खतरा रहेगा आपको। ठीक है, आपको कोई भी सर्वेलेंस वाला जो इशू है वो पूरा यहाँ पर आएगा, है ना, एथिकल इशू यहाँ पर आएगा। दूसरा जो स्कैनिंग है वो इमर्जिंग इकोनॉमी में क्यों हो रही है, क्योंकि गरीब लोगों के पास जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि अपनी आंखों का, है ना, दे दो पुतली से, वो डेटा देंगे, आप बस अपनी आंखों की पुतली जो है और मशीन में डालो और आपको पैसे दे देते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें चल रही है, इंडिया में भी काफ़ी लोग जो है इसे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है यूएस में ये बैन है। ठीक है, यूएस में ये नहीं कर सकते, यूएस में ये बैन है। तो ये था प्रोजेक्ट हमारा वर्ल्ड कॉइन। ठीक है, तो फिर थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग कल एडिटोरियल में फिर मिलेंगे। थैंक यू।